दोस्तों, सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार और शिक्षा परियोजना परिषद लगातार गतिशील रहता है। हालांकि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की बहाली शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही होती है, लेकिन इसके बाद भी इन शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में भी सभी विद्यालय में संचालित किया जा रहा है। वह है चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह चहक क्या होता है, इसमें प्रशिक्षण कैसे मिलता है, इसकी आवश्यकता क्या है, साथ ही साथ इसे इग्नोर करने के क्या नुकसान हैं, हम सब पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपके हर कंफ्यूजन का अंत कर देंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई हर विशेष सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें और आने वाले पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करें। यहाँ आप डिपार्टमेंटल लेटर, टीचर नियोजन, नियोजित टीचर संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के साथ साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी पाएंगे। आप सभी परीक्षाओं के PDF नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित किया जाता है और इसका आयोजन भी समय समय पर होता है। इसका मूल उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बच्चों में बुनियादी साक्षरता के साथ साथ संख्या ज्ञान के लिए आवश्यक है बच्चों को चहक जैसा वातावरण देना, क्योंकि विद्यालय में बच्चे सीखने आते हैं, उसमें जरा भी हेजिटेशन होगा तो वह सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए उसे चिड़ियों जैसी चहचहाहट देना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। वैसे तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अपना अलग मीनिंग है, फिर भी चहक नाम देने से पहले चिड़ियों जैसी चहचहाहट को बच्चों में लाना इसका मूल उद्देश्य है। हम बात करते हैं इस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। चहक शब्द जो होता है अंग्रेजी के 6 अल्फाबेट से मिलकर बना है। इसमें पहला 2 लेटर CH है, बीच का 2 लेटर AH है और लास्ट का 2 लेटर AK है। अब हम बात करते हैं चहक में C से हो जाता है चिल्ड्रेन, H से हैविंग, H से हैप्पीनेस, इन, M बियॉन्ड एंड एक्वायरिंग नॉलेज। हिंदी में इसका अर्थ होता है बच्चों को ऐसा माहौल देना जहां वह खुशी और ज्ञान दोनों प्राप्त कर सके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम बच्चों को शिक्षा इस तरह से देंगे कि वह खेल खेल में पढ़ाई करे। इस कार्यक्रम पर शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। सबसे पहले अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर प्रशिक्षित होकर वे अलग अलग चरणों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने जिले में चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें। इसके उपरांत अलग अलग चरणों में शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है और यह गैर आवासीय प्रशिक्षण होता है, लेकिन इसमें खाने पीने की व्यवस्था होती है ताकि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। खास तौर से यह प्रशिक्षण प्रखंड संसाधन केंद्र में आयोजित किया जाता है और शिक्षकों की सूची भी सभी प्रखंड संसाधन केंद्र BRC से जारी की जाती है। शिक्षकों की सूची भी प्रखंड संसाधन केंद्र से जारी की जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सूरत में प्रशिक्षण के नाम पर विद्यालय बंद करने की नौबत न आए। सामान्य रूप से प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो प्रशिक्षण अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाए ताकि विद्यालय में पठन पाठन बाधित न हो और प्रशिक्षण भी पूरा हो जाए। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कार्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र कांटी मुजफ्फरपुर द्वारा विद्यालय की सूची जारी की गई है, जहां बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम
कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। यहाँ भी प्रशिक्षण तिथि अलग अलग चरणों में आयोजित की गई है और प्रत्येक विद्यालय के प्रभारी और कक्षा 1 के वर्ग शिक्षक को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट को हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर आप मुजफ्फरपुर के शिक्षक हैं तो इस सूची में अपना नाम आप देख सकते हैं। वैसे हमारे वेबसाइट पर शिक्षक और शिक्षा से संबंधित सभी डिपार्टमेंटल लेटर अपलोड किए जा चुके हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति शिक्षक 200 रुपए तक का भोजन पर खर्च होता है। इसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षक ट्रेनिंग देते हैं उसे मानदेय भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को कोई मानदेय नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि चाहक प्रशिक्षण क्या होता है। आप अपने बीआरसी से जारी होने वाली लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम है, अगर आप वर्ग 1 के शिक्षक हैं तो इस प्रशिक्षण में जरूर हिस्सा लें। साथ ही साथ इसका उपयोग अपने विद्यालय के पठन पाठन में भी करें।